अस्सलामुअलैकुम इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा ज़ाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ फिर से एक नए लाइव सेशन में। जितने भी लोगों ने आज हमें न्यू जॉइन किया उनको नहीं पता है कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए लाइव सेशन जिससे वो कुछ सीख सकें, एजुकेट हो सकें, अवेयर हो सकें। तो आज भी हम एक बहुत ही खास मकसद से आप लोगों के साथ ऑनलाइन आए हैं ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। स्पेशली आज हमने डॉक्टर काशान को दावत दी है जिन्होंने पहले ही हमारे साथ सेशन किया था। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में करंट कोरोना सिचुएशन पर और हम क्या एहतियातें ले सकते हैं, सारी डिटेल बात करेंगे। आप अपने सवालात भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले डॉक्टर काशान से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम इकरा। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ ठीक-ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आज हमने आपको एक खास टॉपिक के लिए दावत दी है। जैसे आपको पता है कि कोरोना पूरी दुनिया में बुरी तरह फैल चुका है और बहुत सारे मुल्कों को इसने बर्बाद किया है, इकॉनमियों को तबाह किया है। न जाने लाखों की तादाद में लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। तो सर पाकिस्तान में जो करंट कोरोना सिचुएशन है, मैं चाहूँगी आप उस पर बात शुरू करें। बहुत सारे आज अगर हम देखें तो जो कोरोना सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान में आज एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कि जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा 107 अमवात हुई हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप करंट कोरोना सिचुएशन के बारे में बातचीत करें कि लोग हम कहाँ पर कमी छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जो कोरोना केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। जी इकरा, बिल्कुल आपने सही बात की कि इस वक़्त कोरोना वायरस एक पैंडेमिक की शक्ल अख्तियार किया हुआ है बिल्कुल और सर। ये सिर्फ़ पाकिस्तान का ही नहीं, ये हमारी पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ भी हैं, लोग अपैरेंटली एजुकेटेड भी हैं, इवन बिल्कुल वहाँ पर भी अमवात की शरह बढ़ती जा रही है और इसी तरीके से उसका फैलना भी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें और पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में बात करें, तो पहले लोगों को इस बात का पता होना ज़रूरी है कि कोई भी वायरस हो, चाहे वो कोरोना वायरस है या कोई भी और इस तरह की वबा है, जब वो फैलती है, तो वो पहले किसी मख़सूस इलाके से फैलना शुरू होती है, उसके बाद फिर वो पूरे कंट्री के ऊपर वो वाइड स्प्रेड करती है, पूरे तरीके से फैलती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके वो नीचे आती है, यानी पहले उसका ग्राफ ऐसे करके ऊपर जाता है। बिल्कुल अभी अनफॉर्च्युनेटली क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है और यहाँ पर क्योंकि लोग पॉपुलेटेड ज़्यादा हैं, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि लापरवाही का इसके अंदर अंसर बहुत शामिल है और क्योंकि कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से क्योंकि ये चीज़ एक से दूसरे को फैलती है, तो उसकी वजह से कंट्रोल में सूरत हाल नहीं आ रही है और जहाँ पर अगर एक केस ख़त्म होने वाला होता है, तो वो 4, 6, 10, 15 लोगों को और स्प्रेड आउट करता है जिसकी वजह से कोरोना की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रही और पाकिस्तान के अंदर भी इसकी अमवात की शरह भी बढ़ रही है और इसके केसेस की शरह भी अभी बढ़ रही है। तो सर इसके बिल्कुल अंदर सही सबसे ज़्यादा ज़रूरी जी। है कि लोग अवेयर करें अपने आप को और इसमें ज़िम्मेदारी का सबूत दें ताकि इससे जल्द से जल्द तरीके से निपटा जा सके। अ, जी सर, मैं यहाँ पर आपने से बताया है कि लापरवाही का एक बहुत बड़ा अंसर है जो यहाँ पर काम कर रहा है। सर आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी, चाहूँगी कि आप मेरी ऑडियंस को उस पे अवेयर करें। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कोरोना एग्ज़िस्ट नहीं करता, इसकी वजह से वो एहतियात नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को कैसे डील करें, उन्हें कैसे अवेयर करें, कैसे समझाएँ कि ये बीमारी है, वर्ल्ड वाइड फैल रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को हम कैसे कैटर करें? देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोग अपना एतमाद बहाल करें और बिल्कुल, उन लोगों से पूछें, उन लोगों से अपनी राय यानी अपनी राय कायम करने से पहले उन लोगों से ज़रूर इस बात को डिस्कस करें जिनको वो अपने लिए मोहसिन समझते हैं। क्योंकि इस वक़्त बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि र्यूमर्स फैलाना बहुत आसान है, अफ़वाहें फैलाना बहुत आसान है और इंसान का ज़हन ऐसा ही अल्लाह ने बनाया है कि वो जो भी गलत बात होती है, अफ़वाह बात होती है जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं होती, वो उसको एक्सेप्ट जल्दी कर लेता है। तो इस वक़्त अगर कोई ऐसा आदमी उनसे बात करके उनका मोहसिन जिनको वो मोहसिन समझते हैं, वो ज़रूर उस उनसे बात करें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को अपने सामने रखें क्योंकि हर अगर कोई भी अफ़वाह होती है, तो वो हर जगह एक जैसी नहीं रहती। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही अफ़वाह चल रही है और वो ये है कि कोरोना वायरस है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर उसकी बिल्कुल, कोई हकीकत नहीं होती,
तो ये कोई अपोज़िशन और गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। ये एक हेल्थ का इश्यू है जिसके अंदर लोग मर रहे हैं, जिनके अंदर लोगों की खुदा न ख़ास्ता जानें जा रही हैं। तो इस चीज़ का इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर कि वो इस चीज़ का एहसास करें कि ये चीज़ अपनी जगह पे एग्ज़िस्ट करती है। इसके टेस्ट हैं जिससे वो वायरस देखा जा सकता है और उसके कुछ डीएनए की ख़ास रिपोर्टें होती हैं, जिनसे आप तशख़ीस कर सकते हैं कि ये ख़ास वो वायरस है जो हर किसी को हो रहा है। तो ये हमारे पास तो एक रोशन दलील की तरीके से सामने है टेस्ट की सूरत के अंदर। तो ये बआसानी चीज़ें समझी जा सकती हैं बशर्ते कि लोगों के अंदर शऊर पैदा हो और कॉन्फिडेंस पैदा हो। जी सर, आपने बिल्कुल सही बात ऐड की है कि इसकी एक रियलिटी है जो कि लोगों को थोड़ा चाहिए कि आप अपनी इन चीज़ों को टेक्निकली चीज़ों को सोचने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ़ कोई रूमर पे यकीन रखें। सर, इसी से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारे ऐसे रूमर्स हैं, जो लोग फैला रहे हैं कि आप ये चीज़ का इस्तेमाल करें, उस चीज़ का इस्तेमाल करें। सर, तो इसी तरह एक सना मक्खी भी बहुत ज़्यादा लोगों ने सुनने में आई थी कि उसका कहवा पीने से आप ठीक हो जाते हैं, आपके 24 घंटे में रिज़ल्ट नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसी बातों पर जी। हम कैसे ट्रस्ट करें? क्या सना मक्खी वाक़ई आपको लगता है कि कोरोना वायरस के लिए फ़ायदेमंद है? देखें बात ये है कि वायरसेस जो होते हैं ना, वायरसेस अपना एक ख़ास टेन्योर कंप्लीट करते हैं और उस टेन्योर को कंप्लीट करने के बाद एक वक़्त मुअय्यन के बाद फिर वो वायरस ख़त्म हो जाते हैं। अब होता ये है कि जब वायरस शुरू हुआ था 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद फिर किसी ने उसको बताया कि मैंने सना मक्खी इस्तेमाल किया या मैंने फलाँ चीज़ इस्तेमाल की। उसके बाद बिल्कुल। फिर वो 5-6 दिन के बाद उसने वैसे ही नीचे आना होता है। तो इसलिए वो चाहे उस वक़्त उसने कोई ऐसी चीज़ खा ली थी, जो कि उसके वायरसेस को इन एनी केस उसको नीचे आना था, तो वो ये समझता है कि शायद मैंने ये खाया था जिसकी वज़ह से मेरा जो वायरसेस के रिज़ल्ट्स हैं, वो नेगेटिव ऐसा नहीं है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही थी। दरअसल इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था, इसकी वज़ह से मेरी आवाज़ नहीं आ पाई थी लोगों को, तो मैंने रीजॉइन किया ताकि लोग मुझे प्रॉपर्ली सुन सकें। तो आप अपनी बात को ठीक कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि इसी तरीके से ज जो आदमी जो चीज़ ले रहा होता है और वो समझता है कि शायद इसकी वज़ह से मेरे रिज़ल्ट्स नेगेटिव हो गए। इसके लिए मैं बिलअमूमी एक कुछ बातें कहूँगा। ये सिर्फ़ सना मक्की के लिए नहीं ये सना मक्की के लिए भी पॉज़िटिव है। इसमें अगर कोई शहद या कोई और इस तरह के टोटके बताता है, तो वो लेने में कोई हर्ज नहीं है। हम डॉक्टर्स बहैसियत डॉक्टर मैं ये मशवरा दूँगा कि वो ऐसी चीज़ जो वैसे नुकसानदेह नहीं है, यानी कोई ड्राई फ्रूट है, कोई हनी है, सना मक्की है कोई और जड़ी-बूटी है, वो भी इस्तेमाल करें, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है। अनटिल और अनलेस कि वो चीज़ किसी आपकी सेहत को यानी नेगेटिवली उसको मुतासिर ना कर रही हो, तो उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। लोगों को चाहिए कि वो इन चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई तासीर रखी है और और ये अगर नेचुरल चीज़ें हैं, तो नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। उनको इस्तेमाल करना चाहिए। जी, बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बात ऐड की है कि जिस चीज़ की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ कि अगर उनके कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन्स हैं या वो किसी सिचुएशन के बारे में सर से पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में लीव कर दें, मैं आपका सवाल पूछ लूँगी। तो जैसा कि आपने बताया है कि हम अगर कोई चीज़ का जो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो ऐड कर सकते हैं। सर, हमें थ्रू आउट कोरोना वायरस सिचुएशन में ये हर बंदे की तरफ से बताया गया कि हमने अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं बताऊँगी कि इम्यूनिटी का इससे क्या ताल्लुक है और हम कैसे-कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, वो सब आप क्लियर कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखें इम्यूनिटी जिसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, ये सिर्फ़ कोरोना के लिए नहीं, ये हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल। इसकी जो आम लोगों के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ग़िज़ाएँ जिससे इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है या वो लाइफ़स्टाइल जिससे इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है। यानी वो आदमी जो अपनी नींद पूरी रखता है और अपने दिमाग को रिलैक्स रखता है, इवन इससे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तक़वियत मिलती है, एक बात। दूसरी बात ये कि वॉक करना, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तक़वियत देता है। तीसरी बात खाना-पीना खाने-पीने के अंदर वो ग़िज़ाएँ जो कि फल, फ्रूट की शक्ल में होती हैं, जिनमें रस रस ज़्यादा होता है, रसीले फ्रूट्स होते हैं,
उनको लेना चाहिए। और इवन वाटरमेलन है, इसके अंदर भी रस होता है, तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने से ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट अप करती है। तो अपने खाने-पीने के अंदर आपको नेट के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जिससे वो जिसमें काजू, बादाम, इसी तरीके से और सिट्रस फ्रूट्स हैं और ऑरेंजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसको इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, उसको तक़वियत देती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग लोग इसके अंदर अवेयरनेस पैदा हो और वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। बिल्कुल। सर ये जो विटामिन सी और ये कुछ बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जिनके सप्लीमेंट मिल जाते हैं, क्या इनका इस्तेमाल करने से लोग उसी तरह बूस्ट फ़ील कर सकते हैं जैसे कि वो खुराक से फ़ील करते हैं? देखें, जो दवा का काम है, दवा का काम है बीमारी को ठीक करना। दवा का बिल्कुल, काम इंसान को सेहतमंद बनाना नहीं है। तो जी, लिहाज़ा वो दवाइयाँ जो कंपनीज़ क्लेम करती हैं कि ये सेहतमंद बनाने के लिए बेहतर हैं या इंसान की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं, वो कोई बिल्कुल। इतनी ख़ास अच्छी बात नहीं होती और इनके हुँ, अंदर सदाकत भी नहीं है। इसलिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंसान अपनी नेचुरल डाइट्स जो हैं, इसमें फल, फ्रूट, सब्जियाँ इनका इस्तेमाल, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करे। ये कहीं गुना बिल्कुल। बेहतर हैं उन मल्टीविटामिन से जो वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी। जी सर, अगर हम इसी डिटेल से अगर बात करें जैसे कि आपने बोला है कि आपने जितनी भी खुराक मेंशन की है, अगर एक बंदा खुदा न ख़ास्ता कोरोना वायरस का शिकार हो जाता है, तब तो उसको अपनी मैक्सिमम डाइट में क्या शामिल करना चाहिए जिससे वो इम्यूनिटी को उसको बूस्ट लगता रहे, वो अपनी एनर्जी को लो ना फ़ील करे? उसको क्या कुछ स्पेशल चीज़ खानी चाहिए? कोई ऐसी चीज़ जो अपनी डाइट में शामिल करे? देखिए, जब कोई इंसान खुदा न ख़ास्ता कोरोना के मर्ज़ से शिकार होता है, तो उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि वो अपनी ज़ाहिर-सी बात है इम्यूनिटी को बूस्ट अप करे। दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील करता है, थकावट फ़ील करता है, ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ-पाँव के अंदर जान नहीं है और जी, जिस्म के अंदर टूटापन महसूस करता है। तो उस सूरत के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लिक्विड बेस्ड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ले ताकि उसके अंदर एक तो नमकियात की कमी बेहतर हो सके, दूसरा बिल्कुल। ये कि वो फ्रेश फ़ील कर सके। यख़नी है वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करे। इसी तरीके से फल हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी मौसम के फल होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करे। हर खुराक के अंदर फलों का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है और इसी तरीके से ओट है इसका इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है, दालें हैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर रखे, जो एक नॉर्मल इंसान करता है और उसके साथ-साथ वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि उस वक़्त उसको पानी है, ओआरएस है, निमकोल है, ये सारी चीज़ें उसको अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी चाहिए ताकि वो जो उसका थकावट है, लेथार्जीपन है, वो उससे वो बेहतर महसूस कर सके। जी सर, जैसे कि आपने सारी डाइट बता दिया है, होप जो भी लोग देख रहे हैं वो चीज़ें नोट करें, अच्छी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करने की कोशिश करें और इनके जो भी आप लोगों के सवालात हैं वो आप कमेंट्स में लीव कर दें, वो इंशाल्लाह मैं इनके एंड में सेशन में ले लूँगी। तो सर अगर हम बात करें आजकल अब जो कि केसेज़ की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जो लोग माइल्ड हैं कोरोना वायरस से इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं है, तो उनको सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर कि आप होम आइसोलेशन कर लें। तो जो लोग अपने आप को होम आइसोलेशन करें तो वो कौन से लोग हैं उनको अपने आप को होम आइसोलेट करना चाहिए? मतलब कि एक बंदा है उसको कोरोना वायरस का शिकार हो गया है, तो वो कैसे इस बात का एनालिसिस कर सकता है कि मैं अपने आप को घर में आइसोलेट कर सकता हूँ या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हॉस्पिटल में क्वारंटाइन लेना चाहिए? ठीक है, ठीक है। जी, जी। बिल्कुल, क्योंकि ये केसेज़ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर जाना ये बहुत ज़्यादा परेशान-कुन हो जाता है मरीज़ के लिए भी बिल्कुल, और डॉक्टर्स के लिए भी उन लोगों को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर वो शख़्स जिसको खुदा न ख़ास्ता बुखार शुरू हुआ है, उसको नज़ला बिल्कुल, या खाँसी शुरू हो गई है, उसके सर में भी दर्द रहना शुरू हो गया है, तो हम ये अज़्यूम करेंगे कि खुदा न ख़ास्ता उसको कोरोना वायरस हो सकता है और चांसेज़ ये हैं कि उसको बिल्कुल। कोरोना वायरस हो। इर्रेस्पेक्टिव कि वो जाके टेस्ट कराए और कोरोना पॉज़िटिव निकले और उसके बाद वो अपने आप को क्वारंटीन करे। बेहतर ये है कि अगर उसके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, वो टेस्ट नहीं करा सकता, 9,000 10,000 रुपए का टेस्ट है, हर इंसान नहीं करा सकता। तो सबसे बेहतर ज़रूरी ये है कि वो अपने आप को घर के अंदर एक कमरे में क्वारंटीन कर ले, यानी कि अपने आप को एक कमरे में महदूद कर ले। अपने आप को एक कमरे में महदूद कर ले, वहीं पे कोशिश करे कि वॉशरूम हो ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। उसके अंदर अगर खिड़की है तो बहुत अच्छी बात है ताकि सनलाइट आ सके, वेंटिलेशन हो सके और उसकी ज़ाहिर बात है खाने-पीने की चीज़ें, चादर ये सब चीज़ें अलग होनी चाहिए और वो तब्दील अगर करें
तो उनको धो के दोबारा से इस्तेमाल करें। इसी तरीके से कोई एक आदमी उसके पास उसकी खिदमत के लिए जाए, उसको जो भी उसकी ज़रूरत है, खाना, पानी ये सब चीज़ें उसका वो दे, उससे पहले वही एक आदमी सबसे पहले कुछ दस्ताने पहने, अपने मुँह को कवर करे मास्क से और एक पानी जो स्प्रे होता है, उस स्प्रे के अंदर पानी का एक वो पानी भरे और उसके अंदर अगर उसके पास डेटॉल है तो डेटॉल 1/4 जो कप होता है उसको डाल ले या वो ब्लीच जो सिंपल आता है उसका भी 1/4 जो हिस्सा होता है कप का, वो उसके अंदर डाल के उसको मिला ले ताकि वो एक एंटीसेप्टिक की तरीके से इस्तेमाल करेगा। वो जब जाने लगे जो केयर गिवर है, वो जब जाने लगे तो वो इसका इस्तेमाल करके अपने पर छिड़क के जाए, जब वो वापस आए, तो भी उसको दोबारा से छिड़के और उन कपड़ों को दोबारा से रख दे कहीं पे। जब वो उसके लिए अंदर जाए तो उन कपड़ों को पहने और जब वो बाहर आए तो उन कपड़ों को तब्दील कर ले और इसी तरीके से कोई एक आदमी हो जो कि उसकी खिदमत कर रहा हो और बाकी लोग अगर मुयस्सर हैं तो जिन-जिन लोगों को इस तरह के सिम्पटम्स हो रहे हैं, उनको अलग-अलग कमरे में अपने आप को महदूद कर लेना चाहिए। अगर कमरे की फैसिलिटी नहीं है, तो जैसे एहतिकाफ़ में करते हैं, एक पार्टीशन लगा लेते हैं एक चादर के ज़रिए से, तो इवन वो चादर के ज़रिए से भी अपने आप को पार्टीशन करके अलग कर सकते हैं। अगर छोटे घर हैं और इतनी गुंजाइश नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं कि पूरा एक अलग कमरा हो, सिर्फ़ एक कमरे का कुछ एक हिस्सा वो अलग कर ले पार्टीशन लगा के और वो अपने जो ज़िंदगी के मामूलात है, वो आराम से वहाँ पे वो पूरे करे और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हफ़्ते के अंदर वो बेहतर हो जाएगा। अगर उसको साँस की तकलीफ़ ज़्यादा शुरू हो जाए, यानी अगर वो लड़का बड़ा है, जवान है, 14-15 साल, 16 साल, 18 साल से लेकर 45-50 तक, तो उसकी साँस की रफ़्तार ज़रूरी है कि वो उसकी साँस की रफ़्तार को ज़रूर देखे। अगर वो 20 से ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि अब खुदा ना ख़ास्ता वो सीरियस हो रहा है और उसको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। पहले भी अगर कंसल्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर राब्ते में रहे। इसी तरीके से अगर जो आदमी वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसको आप एक ऑक्सीजन सैचुरेशन का हमारे पास एक मीटर मिलता है छोटा-सा, जो कि अपनी उँगली के ऊपर लगाया जा सकता है। तो वो अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखता रहे, उसमें वो बताता है कि आम रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीजन कितनी है, तो जिनका 92-93 ऑक्सीजन रह रही है, इसका मतलब है कि उनको प्रॉब्लम नहीं है साँस में। तो जो कोरोना के मरीज़ जिनको साँस की प्रॉब्लम ना हो साँस की प्रॉब्लम ना हो, तो वो उससे इसका मतलब है कि उनको खतरा नहीं है उनकी जान को। जिनको ये प्रॉब्लम है, उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा और उनको ज़रूर डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब आपने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया क्योंकि अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि अगर 2 लोगों ने एक कमरे में रहना तो आपने उसका भी सॉल्यूशन बता दिया कि इस तरह इत्तेकाफ में लोग पर्दा लगा के बैठते हैं, वैसे बैठ सकते हैं। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है और उन्हें अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो उनको क्या-क्या एहतियात जैसे तो सबको एहतियात मदद पर अगर आप कोई खास टिप्स दें जिससे वो कोरोना वायरस से बच सकें, तो वो भी मैं चाहूँगी आप ऐड कर दें। देखें, बिल्कुल सिंपल बात है और इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी का उनसर ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि लोगों की आगाही का प्रॉब्लम हो। असल प्रॉब्लम इस वक़्त हमारी ज़िम्मेदारी का है कि हम वो एहसास ज़िम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं। हालाँकि कितनी सिंपल सी बात है कि जब इंसान बाहर जाए, तो वो ग्लव्स का इस्तेमाल कर ले और अपने हाथ और मुँह को, नाक को, इन सब चीज़ों को अपने इस हाथ से साफ़ ना करे और जब वो जा रहा है तो उसके मास्क लगा हुआ हो, वो मास्क उसने अपने नाक को उसने कवर किया हुआ हो और जब वो बाहर निकले किसी जगह से किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गया है, ग्रोसरी स्टोर में गया है, तो वहाँ पे उसने जो ग्लव्स से हाथ इस्तेमाल किया होगा तो अगर वो बाहर निकल के अब वो गाड़ी में बैठ रहा है तो बेहतर ये है कि वो ग्लव्स उतार के वो बाहर फेंक दे और उसके बाद फिर वो गाड़ी में बैठे या मोटरसाइकिल पे बैठे और वो फिर जहाँ उसने जाना है वापस जब वो घर आता है, मास्क उसने उसी तरह रखना है, मास्क उसने जब वो घर आए तो वो मास्क फ़ौरन से उतार के एक जगह स्पेसिफ़िक हो, वहाँ वो अपना मास्क रखे, अपने वॉलेट, चाबी इन सब चीज़ों को हाथ लगाने से पहले वो सबसे पहले जाके साबुन पानी से अपना हाथ धोए और अपने कपड़ों को अगर चेंज कर सकता है तो कपड़ों को चेंज कर ले और इसी तरीके से अपने मुँह को धो ले, हाथ को धो ले और उसके बाद फिर वो जैसे घर में उसने जितने काम करने हैं वो काम करे। ये अमल जब भी वो बाहर जाता है, वो यही सारी एहतियाती तदाबीर करे। जब वो वापस अंदर आता है तो ना किसी बच्चे से हाथ मिलाए, ना किसी बड़े से हाथ मिलाए। सबसे पहले जाके अपना हाथ, मुँह धोए साबुन पानी से और उसके बाद जो उसको मुलाकातें करनी हैं, बातें करनी हैं, काम करने हैं, तो वो काम बआसानी करे। ठीक है।
डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं एक अमाद का क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। अमाद जहांगीर ने पूछा था कि व्हाट आर द पॉसिबल केसेस फॉर एंड ऑफ कोरोना वायरस। वो पूछना चाह रहे हैं कि केसेस की तादाद कब खत्म होने पे आएगी, कोरोना वायरस कैसे हम खत्म कर सकते हैं मुल्क से। देखिए, कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए टाइम दरकार है, क्योंकि अगर आप देखें ना, एक दिन में अगर 4000 नए केसेस आ रहे हैं सामने। कोरोना वायरस के अंदर जो सलाहियत है, वो ग्लोबली ये है कि एक कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अगर वो एक कोरोना वायरस है किसी एक आदमी को, तो वो कम से कम 4 लोगों को वो वायरस ट्रांसमिट करता है, और वो 4 लोगों को ट्रांसमिट करने से पहले वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर 400 लोगों को ट्रांसमिट कर देता है। तो अगर एक कोरोना वायरस के अंदर 400 लोग ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो 4000 कोरोना वायरस के जो केसेस दिन ब दिन ऐड हो रहे हैं, तो वो ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ी-सी तादाद है जो इस कम्युनिटी के अंदर फिर भी प्रिवेल कर रही होगी। और यही वजह है कि ये इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जो उसका पूरा लाइफ साइकिल है, उसको ख़त्म होने से पहले-पहले वो वायरस किसी और बॉडी में मुंतकिल हो जाता है, फिर वो किसी और बॉडी में मुंतकिल हो जाता है और वो इरेडिकेट नहीं हो पाता। तो अगर हम और आप ये चाहते हैं कि कोरोना वायरस की इस लानत से जल्द छुटकारा मिल सके, तो ज़रूरी ये है कि इस कोरोना वायरस की साइकिल को जिस तक पहुँच चुका है, उससे वो आगे ना जाए, क्योंकि जिस दिन वो अपनी साइकिल ख़त्म कर लेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। यूजुअली पैंडेमिक्स कितनी दिन तक चलती हैं? जो पिछले सालों के अंदर सदियों में जो पैंडेमिक हुई है, उसके अंदर 12 से 15 महीने लगते हैं किसी भी डिज़ीज़ या वो जो पूरी दुनिया के अंदर पैंडेमिक फैली हुई होती है, उसको काबू आने में। तो आप लगा लें कि 12 से 15 महीने इस वक़्त हमें लगेंगे इसको काबू में करने में। बिल्कुल। सर एक बात हम शुरू से सुनते हैं कि इसकी चेन तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि चेन तोड़नी कैसे और चेन तोड़ने का मतलब क्या है? तो मैं चाहूँगी आप लोग को इलैबोरेट करें कि चेन कैसे टूट सकती है और इसमें लोगों का कितना ज़्यादा किरदार है कि वो कोरोना वायरस की चेन को तोड़ें? बिल्कुल। देखें, अब जैसे मैं फ़ॉर इंस्टेंस आपको ये बताऊँ कि कोरोना वायरस की चेन समझ लें, एक कोरोना वायरस 13 दिन तक ज़िंदा रहता है, ठीक है? अपने बिल्कुल, पहले दिन से शुरू हुआ, उसने नज़ला, खाँसी, बुखार शुरू किया और वो 13 दिन तक अपना उसने लाइफ़ साइकिल कंप्लीट किया, 13 दिन के बाद उसने मर जाना है। लेकिन होता ये है कि जब वो 13 दिन तक पहुँचता है, तो उसके दरमियान में वो लोगों से मिलता है और वो कोरोना वायरस अपने और जरासीम और अंडे जो है वो दूसरे लोगों के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से वो अपना दोबारा साइकिल, अगर वो डे 1 से लेकर डे 7, डे 8 तक किसी एक इंसान के अंदर गया था, तो वो दोबारा से डे 1 से अपने लाइफ़ साइकिल को शुरू कर लेता है। इसकी वजह से उसका जो वो लाइफ़ साइकिल है, वो ख़त्म नहीं हो पाता। हालाँकि अगर हम हाथ धोते रहेंगे, मुँह साफ रखेंगे, एक से दूसरे को ये वायरस ट्रांसमिट नहीं करेंगे, तो वो वायरस लामोहला उसी आदमी के जिस्म में रहेगा और वो अपना 13 दिन कंप्लीट करके वो ख़त्म हो जाएगा, और इस तरीके से जब वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो किसी दूसरे आदमी की तरफ नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे वायरसेस की साइकिल्स टूट जाएँगी, और जब वो वायरस की साइकिल टूट जाती है, तो उसके बाद फिर उनके अंदर भी इतनी सलाहियत नहीं रहती कि वो एक से दूसरे के अंदर ट्रांसमिट हो सकें। तो हाथ धोना और अपने आप को साफ रखने से वायरस एक से दूसरे में मुंतकिल नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी लाइफ साइकिल जो होती है, वो वहीं पर स्टैग्नेंट हो जाती है, रुक जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपने ये चेन तोड़ने का भी एक्सप्लेन किया लोगों को। डॉक्टर साहब ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है कि आपने एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहना है, तो लोग इसको भी फॉलो नहीं करते हैं। मतलब कि अगर आप किसी मार्केट में चल जाएं तो लोग आपसे डिस्टेंस से बात करने को कहते हैं कि आप समझ रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस है। तो लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरत है, मैं चाहूंगी आप इस पे भी थोड़ा एम्फेसिस करें, ताकि लोग अगर मार्केट जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को बुरा ना समझे। इस वक्त ये हमारी जरूरत है। जी, तो इसमें जैसे हमने बताया ना कि हम हर कमेंट को, ये हमारा मिज़ाज बन चुका है, बड़े तो अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बात नहीं समझी जाती कि ये जो बात कह जा रही है, इस बात में कितना वज़न है। ये हम समझते हैं कि सामने वाले ने कहीं मेरी तौहीन तो नहीं कर दी, तो वो बिल्कुल, अपने पर्सनल इस कमेंट को ले जाते हैं। हालाँकि ये पर्सनल कमेंट नहीं है, ये एक समाजी ज़िम्मेदारी है कि मैं अगर बिल्कुल, इसका शिकार हूँ, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं किसी दूसरे को शिकार ना करूँ, हत्तुल इम्कान। बिल्कुल, और जब हम खाँसते हैं या छींकते हैं, तो हमारा बलगम या हमारे नाक के जो जरासीम होते हैं, वो फ्लाई करते हैं, वो हवा में फ्लाई करते हैं, और वो हवा में फ्लाई करके 1 मीटर तक वो एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं, और वो अगर कोई बॉडी उनको मिल जाएगी, तो वो वहाँ पे अंदर चले जाएँगे। अगर उनको बॉडी नहीं मिलेगी, तो वो 1 मीटर के बाद नीचे फ़ॉल डाउन कर जाएँगे वो वायरस, और इस तरीके से वो ख़त्म हो जाएँगे। यानी वायरस जिस्म
वायरस को बॉडी चाहिए अपने आप को लिविंग रखने के लिए। अगर उसको वो बॉडी नहीं मिल पाई तो वो मर जाएगा, चाहे वो 10 घंटे में मरे, 12 घंटे में मरे, 6 घंटे में मरे। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो वायरस अगर एक आदमी से अगर निकला भी है तो वो 1 मीटर के बाद वो अगर बाहर गिर गया है, एनवायरनमेंट में गिर गया है, तो अल्लाह ताला उसको खत्म कर देंगे। लेकिन अगर उसने किसी और बॉडी के अंदर अपनी जगह बना ली तो इसका मतलब ये है कि अब उसको ठिकाना मिल गया है रहने का। तो जब हम एक से दूसरे से फासला रखते हैं तो गोया ये कि हम उस वायरस को अपनी बॉडी से दूर रखते हैं ताकि उसको कोई शेल्टर ना मिल सके। तो हर इंसान ये चाहेगा कि किसी दुश्मन से अगर हमें पता चल जाए सामने वाला कोई पॉकेट मार है या कोई चोर है, तो हम उससे वैसे ही कितना डिस्टेंस कर लेंगे। ये बिल्कुल। वायरसेस क्योंकि ऐसे चोर हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें ये इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो हमारे अंदर चुपके से अंदर चले जाते हैं और हमारी सारे जिस्म की इम्यूनिटी को चुरा के ले जाते हैं। तो खुदा रहे इस वायरस को एक चोर समझें और एक चोर से जिस तरह से बचा जाता है, उसी तरीके से आप इस वायरस से बचें और लोगों से दूर रहें। जी। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक और बहुत ही एक न्यूज़ थी जो बड़े अरसे से सोशल मीडिया पर ये पिछले कुछ दिनों में सर्कुलेट होना शुरू हुई है कि आप चिकन मत खाएँ, आप चिकन के अंदर कोरोना वायरस है। तो इज़ इट पॉसिबल कि ये चिकन या मीट हम यूज़ करते हैं उसमें वायरस हो सकता है? देखें, अब तक जो रिसर्च सामने आई है उसके अंदर ये वायरसेस पहले तो जानवरों में हुआ करता था और उन जानवरों में हुआ करता था जो हलाल नहीं थे। यानी बिल्ली, कुत्ते इसी तरीके से और 2-3 जानवर हैं जिनको बाकी नॉन मुस्लिम्स खाते हैं। तो उनके अंदर ये जरासीम पाए गए थे जिसकी वजह से ठीक ये है। जरासीम लोगों से जानवरों से लोगों में मुंतकिल हुआ था। तो ऐसी कोई डिज़ीज़ या ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया कि जिसमें ये पता चले कि ये चिकन की वजह से कभी सामने आया हो। जो कोरोना वायरस देखिए कोरोना वायरस एक फैमिली है, एक ख़ानदान है और ये ख़ानदान आज का नहीं है, ये पुराना ख़ानदान है। इस ख़ानदान के 2 सुपुर्द पहले भी आ चुके हैं, जिसका नाम कोरोना सार्स है, एक कोरोना मार्स है, जो कि मिडल ईस्ट में फैला कैमल के ज़रिए से, ऊँटों के ज़रिए से और इसी तरीके से दूसरे तरीके से फैला। तो चिकन का कोई ऐसा रिज़र्वॉयर नहीं है, जिनसे ये पता चल सके ये कि ये चिकन से फैल रहा है। ये वैसे ठीक है। वैसे तो ख़ैर अब तो ये चीज़ ख़त्म ही हो चुकी कि ये एनिमल से ट्रांसफ़र हो। अब तो ह्यूमन्स ही इतना ज़्यादा एक-दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि एनिमल ट्रांसफ़रेशन तो अब डिस्कशन का पार्ट ही नहीं रही। अब तो सिर्फ़ बिल्कुल सही ये कहा। लोगों से लोगों में मुंतकिल हो रहा है। जानवर से लोगों के अंदर मुंतकिल होना तो अब ख़त्म हो चुका। जी। तो खुदारा ये सब चीज़ें ना करें। हाँ, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, मीट यूज़ कर रहे हैं, चिकन यूज़ कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से कुक करके खाएँ। क्योंकि कोरोना तो एक अलग चीज़ है और उसके अंदर वैसे ही बहुत सारे जरासीम होते हैं, जो कि इंसान की बिल्कुल। लिए अच्छे नहीं हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उसको कुकिंग करके खाने में कोई बुराई नहीं है, मज़ायक़ा नहीं है। जी। बिल्कुल। जी सर, ये बड़ा ही एक मसला था जो मैं चाह रही थी मैं आपसे डिस्कस करूँ कि बहुत सारे लोग व्हाट्सऐप पे, सोशल मीडिया पर शेयरिंग कर रहे हैं कि चिकन नहीं खाएँ, चिकन नहीं खाएँ, चिकन में कोरोना वायरस है। तो बहुत सारे लोगों ने डर के वाक़ई ही चिकन खाना बंद कर दिया था कि हमने चिकन नहीं खाना है, इसमें कोरोना वायरस है। तो उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों के ज़हन में ऐसे सवालात थे वो अब खत्म हो गए होंगे कि वो चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर आखिरी वर्ड मैं चाहूँगी आपका बहुत ज़्यादा मैंने वक़्त ले लिया तो आपने आराम भी करना होगा, तो चाहूँगी आखिरी बात आप लोगों को बता दें, कोई आखिरी मैसेज कोरोना वायरस से रिलेटेड या कोई भी ऐसा मैसेज जो उनको सेफ रहने में और थोड़ा मोटिवेट कर दे कि वो अपना ख़्याल रखें, एहतियात करें और इर्द-गिर्द के माहौल का भी एहतियात करें? जी, देखिए बात ये है कि मैं पहले तो आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने कम्युनिटी के अंदर बात करने की अपॉर्च्युनिटी पैदा की। देखिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझें। अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाया है और जब तक हम इस ज़िम्मेदारी को नहीं समझेंगे कि हमारे वजूद से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो बिल्कुल। जिस तरीके से हम बाकी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, अपने ज़बान का ख़्याल रखते हैं, अपने हाथ का ख़्याल रखते हैं, इसी तरीके से ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी ज़िंदगी का ख़्याल रखें और दूसरों की ज़िंदगी का ख़्याल रखें। और खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी चीज़ के अंदर हमारा हिस्सा पड़ जाता है, तो आया अगर वो कोरोना ट्रांसमिशन में हो या वो किसी और चीज़ के अंदर हो, तो फिर वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। तो ये सिंपल तदाबीर हैं, जो कि मुस्तकिल सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जो हम इस वक़्त बताएँगे। इस वक़्त सिर्फ़ उस बिल्कुल। एहसास के ज़िंदा होने की ज़रूरत है कि जिसमें इंसान को अपने से ज़्यादा दूसरे का एहसास हो। अगर उसको अपना भी एहसास हो तब भी ये काफ़ी है कि वो अपने आप को ख़्याल रखे यानी अपने हाथ साबुन पानी से धो के रखे
और अपने मास्क का इस्तेमाल करे और जब घर पे आए तो फिर हाथ धो ले, यानी सफाई का जनरली ख्याल रखना है और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है और अगर अवेयरनेस नहीं भी पैदा करनी तो खुदारा र्यूमर्स से बचें। ये जो अफ़वाहें फैलती हैं व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू जिनकी कोई हकीकत नहीं होती, नई-नई जो अफ़वाहें होती हैं वो इंसान के ज़हन के अंदर आती रहती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें। जो रिलायबल इन्फॉर्मेशंस हैं उनके ऊपर आप अपना तकिया करें यानी जो 2-3 रिलायबल चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा, एक है सीडीसी की वेबसाइट जहाँ पर आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। एक वेबसाइट है डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट जहाँ पर आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं वहाँ से लें। मेरे अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी अवेयरनेस वीडियोज़ हैं, जिनसे आपको आगाही मिलेगी कि किस तरीके से आप इन कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा सकते हैं और डिटेल इसके अंदर जो है वो मेडिकल एडवाइसेस के नाम से जो चैनल है, उसके अंदर डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लोगों को कि वो किस तरीके से अपना बचाव करें और अपने आप को सेहतमंद रखें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशान, आज आपने हमें जॉइन किया, हमारी ऑडियंस को सारी डिटेल्स बताई कोरोना वायरस से रिलेटेड। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमें आज जॉइन करने के लिए। नहीं, थैंक यू इकरा आप लोगों ने ये अपॉर्च्युनिटी दी कि लोगों तक ये बात पहुँच सके। हम ये दुआ करते हैं कि इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जिन लोगों ने भी ये बात सुनी, वो दूसरे लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ, ताकि बिल्कुल। एक हेल्दी माशरा और एक ज़िम्मेदार माशरा वजूद में आ सके। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जैसे आप सबको बताया है कि इसमें हमने बहुत ही यूज़फुल बातें की, आप इसको बाकी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें और जो भी अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड उनका हमने सब बातचीत की है, तो आप ये लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग इन रूमर से बच सकें। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपनी मेज़बान इकरा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए लाइव सेशन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।